तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सेक्शन आ रहा है फाउंड का सेक्शन, अब हम इसको इसके साथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं देखें ये फाउंड का सेक्शन जो है इसके अंदर कुछ टूल ऐसे हैं जो कॉमन टूल्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन टूल्स को ना भी इस्तेमाल करें तब भी डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई उसका राइटिंग का स्टाइल भी होगा, उसका कोई ना कोई साइज भी होगा, कोई ना कोई केस भी अप्लाई हुआ होगा उसके ऊपर, और ज़रूर यकीनन कोई ना कोई उसका कलर भी मौजूद होगा। चाहे आप दें ना दें लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ चीज़ें इसके ऊपर लगेंगी तभी वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं जो हूँ आपके सामने यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया मेरा। मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग अपने पास जो है वो लिख लें। ये फॉर्मूला सिंपल है, इक्वल टू RAND, शिफ्ट की मदद से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें एक बना बनाया टेक्स्ट मिल जाता है जिसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। याद रखिएगा कि वर्ड के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बगैर किसी टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करते। अगर उनके पास कोई टेक्स्ट नहीं होगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा काम करने के लिए, तो वो वर्किंग नहीं कर सकते। इसी तरीके से देखें, ये मैंने आपके सामने जो है एक ये फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद जस्ट मैंने इंटर किया तो आपके सामने देखें स्क्रीन के ऊपर ये पूरा एक पैराग्राफ ने मुझे लिखा हुआ दे दिया, जिसकी वजह से मैं आपको इसके ऊपर वर्किंग करके दिखा सकता हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं डिटेल्स के अंदर कि मैं आपको जो है वो पूरा जो है वो करके दिखाऊँ, लिख के दिखाऊँ टेक्स्ट, तो इसलिए मैंने ये एक मदद ली फार्मूले की। आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर हर वर्जन के ऊपर फार्मूला चलता है, आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर ये वर्जन ये फार्मूला पुट करें और वर्किंग करें। तो देखें कि ये फार्मूला पुट हो गया, इसकी राइटिंग साइज जो है वो 11 है और इसका फाउंड ये दिया हुआ है और उसका कलर जो है वो ब्लैक है और उसके ऊपर केस अप्लाई हुआ हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो सेक्शन है फॉर्मेटिंग का, इस फॉर्मेटिंग के सेक्शन से हम जो भी काम करते हैं इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं, पहला रूल ये है कि इसको एक टेक्स्ट चाहिए होता है, यानी कि इसको एक जगह चाहिए होगी जहाँ ये वर्किंग करे, तो आपने इसको जगह जो है वो फराहम कर दी है। तो ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। दूसरा रूल ये कहता है कि जिस एरिया के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उस एरिया को आपने सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने देखें ये दूसरा काम भी इसका पूरा कर दिया, सेलेक्ट कर लिया एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया और हमारे पास हमने एरिया सेलेक्ट भी कर लिया। उसके बाद जाके इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। अब देखेंगे मैंने एरिया सेलेक्ट करने के बाद तीसरा काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई कराता हूँ। तो आप देखेंगे साथ साथ ये प्रीव्यू करा रहा है, जो चीज़ मुझे पसंद आएगी या जो चीज़ मुझे फाउंड अच्छा लग रहा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे ये फाउंड अलग है, ये फाउंड चेंज हो गया। ये मैं मुख्तलिफ राइटिंग फाउंड्स दिए हैं जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे आपको, हेडिंग्स वगैरह मुख्तलिफ फाउंड्स यहाँ पे दिए हुए, जो आपको फाउंड अच्छा लगे वो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम साइजिंग की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास साइज़ दिए हुए हैं। मिनिमम हमारे पास साइज़ जो है वो 8 है, मैक्सिमम साइज़ जो होता है वो हमारे पास 72 होता है, डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 11। ठीक है, और लोएस्ट राइटिंग साइज़ जो होता है 1। मैं अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो देखें ये टेक्स्ट जो है मौजूद है 1 राइटिंग फाउंड में हो गया है, 0 तो हो नहीं सकता। 1 राइटिंग फाउंड अगर मैं इसको बोलता हूँ 72, ठीक है, और अगर हम हाईएस्ट ले तो हाईएस्ट तो बहुत बड़े बड़े साइज़ है और हाईएस्ट तकरीबन हो जाता है 638 हाईएस्ट जो है हो जाता है एक पेज के ऊपर। ठीक है, ये देखें मैं कर लेता हूँ उसको 638। तो देखें कि इतना बड़ा इसने टेक्स्ट कर दिया कि ये मेरे पूरे पेज के ऊपर आ गया। अब ये A4 के हिसाब से राइटिंग फाउंड है, अगर मैंने और इसको बड़ा किया तो ये टेक्स्ट से कटना शुरू हो जाएगा। लिमिट तो ये नहीं है, इससे भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि आप ये एक राइटिंग फाउंड जो है ये बड़ा है। ठीक है, 638। तो मिनिमम हमारा 8, मैक्सिमम 72, डिफॉल्ट 11, हाईएस्ट 638 और लोएस्ट 1। ठीक है, इसी के बाद चलते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ दिए हुए ग्रो फाउंड और श्रिंक फाउंड के बटन दिए हुए। ग्रो फाउंड की मदद से क्या होता है कि हम अपने फाउंड को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ग्रो का मतलब बढ़ना, ये बढ़ा रहा है मेरे फाउंड को, और श्रिंक फाउंड मतलब श्रिंक करना। ठीक है, आपने सुना होगा यार कपड़े श्रिंक हो गए, ये हो गया श्रिंक, तो इस श्रिंक से जो है वो चीज़ों को छोटा कर देते हैं। ग्रो फाउंड और श्रिंक फाउंड की शॉर्टकट कीज आपके बाद डिस्प्ले हो जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन से ही मेरा जो है फाउंड को बड़ा करता है और लेस देन से ही मेरे फाउंड को छोटा करता है, यानी कि ग्रो फाउंड श्रिंक फाउंड। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ तो ये शॉर्टकट की लिखी हुई है, बेसिकली ये शॉर्टकट की वर्किंग नहीं करती। कंट्रोल ग्रेटर देन और कंट्रोल लेस देन से काम नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से ये वर्किंग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आते हैं आगे, देखेंगे हमारे पास बोल्ड का एक्शन दिया हुआ है। किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर देंगे तो वजाहत हो जाती है कि डार्क है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मोटा करके किसी भी चीज़ को अगर अपने इंपॉर्टेंस देनी है, कोई ऐसा वर्ड है जो आप चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको डार्क कर सकते हैं। इसी के लिए आपने कोई हेडिंग वगैरह बनानी है तो आप उस हेडिंग्स को जो है वो एटैलिक कर दें। ठीक है, टेक्स्ट एटैलिक हुआ हो तो खूबसूरती आती है काम के अंदर। देखें एटैलिक हो गया, राइटिंग के अंदर डिफरेंस पैदा होता है, खूबसूरती आ जाती है काम के अंदर, देखने वाले को अच्छा लगता है। इसी तरीके से हमारे पास राइटिंग अंडरलाइन के बटन हैं। ये देखें अंडरलाइन मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की अंडरलाइन दी हुई हैं, ऐसे मैंने अंडरलाइन सेलेक्ट करी और इसी के साथ अंडरलाइन का कलर भी यहाँ पे मौजूद होता है। अगर आपको कोई भी कलर पसंद है तो आप कलर भी अंडरलाइन का साथ साथ दे सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का काम ये होता है कि अगर मैंने एरिया सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को मैंने शो कराना कि गलती है, तो मैंने स्ट्राइक थ्रो के ऊपर क्लिक करा तो आप देखेंगे इसने मेरे वर्ड को काट दिया। अब कोई भी ये देखेगा समझ जाएगा यार ये चीज़ गलत लिखी हुई है, यह पहले ये चीज़ थी
अब इसकी जगह कुछ और आ गया। हमने पहले दिखाया कि भाई पहले ये था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले इतने के थे, फिर जो है वो ऑफर आई, वो पैसे खत्म हो गए, इतने हो गए पैसे। तो इस तरीके से हम चीज़ को जो है वो क्रॉस कर देते हैं टेक्स्ट को, कि हमने दिखाना है कि भाई ये नहीं थे और ये थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले H2O और मैं लिखता हूँ फर्स्ट। तो आपने देखा कि H2O जो है वो वाटर का फार्मूला है और फर्स्ट जो है वो नंबर है। तो H2 जो है वो 2 बेसिकली वाटर का फार्मूला जो है वो 2 नीचे लिखा होता है। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें 2 को ये नीचे कर देगा। और ST जो है वो हमेशा फर्स्ट के ऊपर होता है, तो इसको हम कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, तो ये लाइन के ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, नीचे कर दूँ तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर करना चाहूँ तो मतलब ये एक बटन से आके बाद जो भी आप चाहें, आपने देखा होगा स्क्वायर रूट लगे होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें लगी होती हैं सारी इस तरह बन सकती हैं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड का बड़ा वो चलता है, डिग्री सेंटीग्रेड को आप कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप लिखते हैं 22 पे क्यूब, 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर आ गया देखें। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शन वगैरह जो हैं वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की वजह से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो हैं चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस का ऑप्शन बेसिकली इस्तेमाल होता है कि आप देखेंगे इस वक्त जो लेटर है मेरा, ये मैंने बेसिकली अल्फ़ाबेट टाइप किया हुआ एक, तो ये अल्फ़ाबेट की वजह से काम हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट आप देखेंगे ये मैंने टेक्स्ट लगाया है। ठीक है, टेक्स्ट लगाने के बाद क्या करना है कि अभी मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, इसलिए फॉर्मूले के अंदर से इसने पहला वर्ड बड़ा किया हुआ है और खुद से बीच से इसने वर्ड्स बड़े किए हैं। अगर आप टाइप करेंगे तो ये पहला वर्ड बड़ा करेगा और डॉट के बाद जो भी वर्ड होगा उसको ये बड़ा कर देगा। देखें डॉट लगा हुआ उसके बाद ये बी बड़ा है, तो ये खुद से जब आप करेंगे तो ये करेगा। ये तो फॉर्मूला है इसलिए इस तरह दिखा रहा है। तो हम इसको कर देते हैं सेंटेंस केस के अंदर। ठीक है, 5 केसेस आ रहे हैं इसके अंदर। ये पूरा ऑप्शन जो है, इस पूरा ऑप्शन का नाम है चेंज केस। इसके अंदर ये 5 केसेस हैं। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक किया तो देखेंगे इसने पहला वर्ड बड़ा किया, वो अभी फॉर्मूले कैसे काम नहीं कर रहा। दूसरा भी चलते हैं, लोअर केस करते हैं तो आप देखेंगे पहला वर्ड भी छोटा कर दिया इसने और सारे वर्ड इसने छोटे कर दिए सब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अपर केस करते हैं तो देखें इसने सारे वर्ड्स जो है वो बड़े कर दिए, ईच एंड एवरी वर्ड ये बड़ा कर दिया। ठीक है, चौथा केस जो है वो हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसे होता है कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट देखें इसने बड़ा कर दिया, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट TCTOLO, ये सारे वर्ड्स जो इसने पहले वर्ड बड़े कर दिए, पूरे वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल। टॉगल केस अपोजिट कर देता है, पहला छोटा बाकी सारे बड़े। तो ये सेंटेंस केस के अंदर मौजूद था, सेंटेंस केस के अंदर इसको ये मौजूद था। ठीक है, सेंटेंस केस से हमने इसको लेके आ गए कहाँ पे, अपर केस में। ठीक है, सेंटेंस केस को हमने अपर केस में लिया है, इसको भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये हाईलाइटर का ऑप्शन आ रहा है। आप देखेंगे हमने एरिया सेलेक्ट करना है और आपने देखा होगा कि हाईलाइटर्स किस तरह काम करते हैं। जैसे कि हमने कोई सवाल ढूंढ लिया बुक के अंदर या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम मुख्तलिफ कलर्स उसको हाईलाइट कर सकते हैं याद दहानी के लिए अपनी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है ये कहलाता है फाउंड कलर, यानी कि फाउंड मेरा ब्लैक से लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ भाई इसको मैं कोई कलर्स जो है वो इंप्लीमेंट कर दूँ, तो आप उस हिस्से को जिस पेपर आप कलर करना चाहते हैं, देखें सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन आप करेंगे उस हिस्से की क्लिक की मदद से, तो ये उसको सिलेक्ट करके आपको कलर कर देगा। तो ये देखें जितना भी इसका हिस्सा आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये सारी जो आपने की है ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग की वही बताया था मैंने कि बने बनाए टेक्स्ट के अंदर चेंज करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम इसको जो है इसकी असल हालत में लेके जाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन हमने यहाँ पे छोड़ा, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। अब मैं इस पूरे टेक्स्ट को जो है वो अपनी असल हालत में लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि असल हालत में तो ये चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिमूव नहीं होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आपका चेंज केस, इसमें से आप कोई सा भी केस इंप्लीमेंट कर दें वो रिमूव नहीं होता। और दूसरा जो है वो आपका है हाईलाइटर, कोई भी आपने हाईलाइटर इंप्लीमेंट किया होगा, लगाया होगा, तो वो हाईलाइट भी रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे पूरा सेलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल A। ओवरऑल टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया पूरा, जितने भी पेजेस होंगे सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो मैंने पूरा एरिया से सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा दूँ या मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूँ, तो देखें कि इसने सारी चीज़ें खत्म कर दी। डिफॉल्ट राइटिंग फॉन्ट में आ गया, डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल में आ गया, हर चीज़ डिफॉल्ट कर दी। लेकिन आप देखेंगे ये देखें ये भी सारे एक लाइन में आ गए, लेकिन आप देखेंगे ये बड़ा का बड़ा ही है, जिसको मैंने कैपिटल किया था। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको जाके सेंटेंस केस इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे ये हाईलाइटर रिमूव नहीं हुआ, कलर तो रिमूव हो गए। तो हाईलाइटर रिमूव नहीं होता, मैंने बताया था आपको कि दो चीज़ें रिमूव नहीं होती। तो हाईलाइटर को रिमूव करने के लिए आप जाते हैं नो कलर के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे आपने पूरा फॉर्मेटिंग की और पूरी फॉर्मेटिंग को आपने इसके साथ ही क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमान अल्लाह।